वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम प्रोग्राम आज कर रहे हैं कब्रिस्तानों के हवाले से। कब्रिस्तान पर क्या क्या करप्शंस हो रही हैं, कौन कौन से मसले मसाइल हैं, उसके हवाले से हम आपके साथ हम आज बात कर रहे हैं। फैसल साहब, अभी बात हुई थी हमारी, लाइव कॉल भी बात हो रही है हमारी लोगों के साथ, इस मामले के ऊपर हमें कॉल्स भी आ रही हैं कि ये मामला जो है ना, अब कब्रिस्तानों का, एक्चुअल कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपने प्यारों को, अपने लोगों को बड़े इज्जत और एहतराम के साथ जाकर वहां छोड़ते हैं, उनको दफनाते हैं। लेकिन इस वक्त कब्रिस्तानों का जो जरिया बन चुका हुआ है, कब्रिस्तान एक जरिया मुआश बन गया हुआ है जादूगरों का, टोना करने वालों का। ये जो कॉलेज हैं, हमारे साथ एक कॉलर है, हमसे अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी नसीर चुगताई बात कर रहा हूँ शेखपुरा से। जी चुगताई साहब। सर ये अभी डॉक्टर राघव नेमी साहब ने ये आपको कहा है जी जी कि पक्की कब्रें जो है वो जायज हैं। जी जी। आपने उनको जन्नत अल बकी का हवाला भी दिया। जी जी। वहाँ पे अज़वाज मुताहरात की और सहाबा किराम की कब्रें जो वो कच्ची हैं। जी जी। और उन्होंने कहा कि 100 साल पहले वहाँ पे पक्के पुख्ता कब्रें होती थी। क्या इनके पास कोई सबूत है? जी जी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कब्र जो है वो कच्ची होनी चाहिए और उस पर कत्ता लगाना भी आराम है। अच्छा भैया, हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, एक्चुअली ये मजहब के हवाले से नहीं है, मजहबी प्रोग्राम नहीं है। कॉल कट गई है। हम बात कर रहे थे फैसल साहब, ये आज मसला ये है कि हमारा प्रोग्राम हम मजहब के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं कब्रिस्तान की जो हालत है। कब्रिस्तान के हवाले से अगर नाजरीन से गुजारिश है कि अब अगर उनके जो कोई भी रहायशी कब्रिस्तान है, वहां पर उनके साथ कोई है, उनके पास है, उसके हवाले से कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कहीं कूड़ा करकट है, कहीं कोई ज्यादती हो रही है, किसी किस्म की करप्शन हो रही, तो उसके लिए हमें जरूर कॉल कीजिए। हम कब्रिस्तान पर बात कर रहे हैं, ये दीनी मामलात के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। जी फैसल साहब, तो बात हो रही थी कि कब्रिस्तान का जो इस वक्त सूरत हाल है ना, कब्रिस्तान एक जरूरत बन गया हुआ है इन लोगों का जो कि झूठे आमिल हैं, जिनमें झूठे वो लोग हैं जो कि जादू टूने करते हैं, औरतों को वरगला कर वहां पर मुख्तलिफ सूरत हाल चढ़ते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ हमारे पास फुटेजेस हैं कब्रिस्तान के हवाले से क्या मामलात हैं, इसके हवाले से हम आपको नाजरीन दिखा रहे हैं। कुछ फुटेजेस हैं हमारे पास, कुछ लोग जो क्या कहना चाह रहे हैं वो आप भी सुनिए हमारे साथ। भाईजान महल्लेदार ने 50 दफा रोकिया, मस्जिद भी ऐलान कराया ना सुटो गंद, घर च भी कह के आए हैं, लेकिन फिर रात में सुट जाते हैं आन के सीढ़ियां सुटते हैं, सदके दियां उरा पुरा जो गंदी बंदिश है, टाकियां पूंजियां हुई, बच्चियां दी नेपियां सब कुछ इत्थे सुट के जाते हैं। जानवर बहुत इत्थे है ने, मज्जां वाले मज्जां छड्ड देंदे ने अंदर, घोड़े वाले घोड़े भी अंदर फिरदे रहंदे ने, बकरियां 100-150 बकरी अंदर फिरदी रहंदी है। ते हुण नीवा हो गया, तो हुण किसी नूं कहा कोई कर नहीं लिया सी, वो इत्थे बंदा एक हैगा सो को ट्रालियां सवाइयां 5-6 कह के वड्डा भावियां लगा इत्थे है कि जगह जगह गंद फैला दिया है, लोगों पेड़ पे कचरा वगैरह फेंकते हैं, उसकी वजह से ना ये मच्छर बहुत है, डेंगू मच्छर। और यहाँ पे तकरीबन 20-25 मौतें भी हो चुकी है इस वजह से, है जी। लेकिन ये है कि इसकी छोटे मियाँ कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान के जो दरस बड़े मियाँ, इधर लोग कब्रों के ऊपर कोई सदका वगैरह, ये सिरियाँ, ये जो है दाल, ये जो उनसे फेंक देते हैं, अंडे जो उनसे हैं वो फेंक देते हैं। तो इधर छोटे छोटे बच्चे फिरते हैं, तो हम उनसे भी परहेज करते हैं, मगर जब किसी को रोकें तो वो निरा झगड़ा है जी। हम कभी किसी से जो है ना ये हम एग्री नहीं करते, जो किसी को जो भी हमें दे देता हम रख लेते हैं। कब्र की जो उनकी मजदूरी है वो ऐसा है कि कब्र खुदाई की है, कोई 3000 दे देता है, कोई 4000, उसमें हम स्लैपें भी डालते हैं, तो वो सारा विद मटीरियल। भाई बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। जो सब कहते हैं ये आबादी जो है ना, मेरे हिसाब से ये मिर्जा सिकंदर की हुकूमत से पहले की ये आबादी है, और यही हमारा टाल था शुरू से ही ये आबादी में। और यही आबादी मिसाल के तौर पर ये कोयला सप्लाई को आज के कारण वही वक्त से ये कोयला वगैरह का काम करती है। हाँ जी, इसके पास कैसे एलडीए के कुछ कागजात हैं, फिर ये एलडीए का केस चल गया, फिर रेलवे कहता है ये जगह हमारी है, रेलवे के पास भी इसके कोई तो होने के, ये गालिबन कोई प्रॉपर्टी पता नहीं किस महकमे की है, कोई नहीं। इसके बाद की कोई कम से कम 550 गारे 600 गारे ये अपना रामगढ़ बाजार से लेकर और दर्श मोड़ तक ये जितने भी गारे कोई 550-600 घर बनते हैं, सारे एक आबादी की बात है। जगह के बारे में जगह बिल्कुल कम है, कब्र के ऊपर कब्र बन रही है, कोई भी इतना ज्यादा ना तवज्जो नहीं है। कोई एमएनए कोई भी जब बोल लेने होते घर को आते हैं, दरवाजा खड़काते हैं। तो जब
ये मौका आता है तो कोई भी नहीं साथ देता। मैं खुदाई करता हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, ये कब्रिस्तान के पैसे वगैरह इनका कोई मुआवजा नहीं है, फीस भी नहीं है, सिर्फ मजदूरी ली जाती है यहाँ से। ये स्लैब में 2000 रुपया, उसमें 600-700 रुपये का मजदूर आता है और 1200 रुपये की गारमेंट स्लैब आ जाती है। हाँ, ये हम बताना चाह रहे हैं कि इस कब्रिस्तान में जगह जो है वो नहीं है। अगर कोई मैयत आती है तो उन्हें चाहिए कि अपने इलाके में ट्रस्ट करें, जो है उनके कब्रिस्तान दिए गए हैं उनको, इधर जगह नहीं है। ये तो 100 साल से ज्यादा पुराना कब्रिस्तान है। हम इधर के बहुत पुराने रहने वाले हैं, 40 साल से इधर रह रहे हैं, लेकिन बहुत बुरा हाल है इधर कब्रिस्तान का। कोई तवज्जो नहीं दे रहा, कभी कोई नहीं आया। 10-15 हजार रुपये ना उनके पास हो तो वो कहते ठीक है भाई, तुम अपना बंदोबस्त करो, पर्ची बनवा के लाओ, मैं कहीं से जो मर्जी जो तो बंदे जो मैंने ना, और उस पर्ची बनवा के लाओ, फिर हम दफनाएंगे इधर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को मुकर्रम बनाया है और इस्लाम ने इंसान को वो इज्जत और मकाम दिया है जो इसको ज़माना जाहिलियत में नहीं मिला था। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। जिस तरह जिंदा शख्स की इज्जत और तौकीर तमाम लोगों पर लाजिम है, इस तरह जब कोई शख्स इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है तो उसकी मैयत की ताज़ीम और तौकीर करना तमाम लोगों पर लाजिम है। यहाँ तक कि उसको अदब एहतराम के साथ गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए और तजहीज़ तकफीन के बाद अदब एहतराम के साथ पर्दे के साथ उसको कब्र में उतारा जाए और उसको किबला मुँह करके लिटा दिया जाए। फिर उसकी कब्र शरीफ जो है उसकी इज्जत और तकरीर करना भी तमाम मुसलमानों पर। जी फैसल साहब, सूरत हाल जो है ना, ये आपने देखा कि कब्रिस्तान के वहाँ के लोगों के क्या क्या मामलात हैं, क्या मसले मसाइल हैं, कि लोगों का ये कहना है कि कोई भी कब्रिस्तान आप ले लें, कहीं भी चले जाएं, हमारे पास दफनाने के लिए, जब भी हम किसी अपने मुर्दे को लेकर जाते हैं दफनाने के लिए, तो वहाँ पर मामला ये आ जाता है कि सबसे पहले गरीब आदमी जो है वो वहाँ मरता है कि उसको जाते ही सबसे पहले तो अगर वो पैसे नहीं देता, ये गोरकन का कहना है जी 3 से 4 हज़ार रुपया ले लेते हैं, उसमें से हम स्लैपें वगैरह डालते हैं। ये 3-4 हज़ार रुपया खुद कह रहे हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि ये 5 हज़ार से शुरू होकर 15 हज़ार तक ये सूरत हाल जाती है। आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? किन किन लोगों को जो है वो इस मामले के ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए, या कौन से ऐसे लोग हैं जिनका ये फर्ज बनता है कि कब्रिस्तानों को जो है वो बेहतर तरीके से इनकी रखवाली की जा सके? देखिए जी, बात मैं फिर वही कहूंगा कि हर जिले में एक कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी बनी है। उस कब्रिस्तान कमेटी का सरबराह जो है, चेयरमैन जो है वो डीसीओ है, और उसके बाद जो दूसरे लोग एमएनए एमपीए जो हैं वो उसके मेंबरान होते हैं। जब वो सारे के सारे लोग बीच में शामिल हैं, और उसके बाद इनको बाद जगहों पे सहाफियों की पुष्टपनाही हासिल है जी। जो बड़े बड़े नामों वाले सहाफी जो है ना, जो बहुत बड़े एंकर हैं, बड़े कालम नवीस हैं, मैं आपको कई ऐसी जगहों का इंकशाफ कर सकता हूं जहां पर ये कालम नवीस, ये सहाफी, ये जो एंकर हैं, ये उस कमेटी के मेंबर हैं। जब ये लोग उसके मेंबर हैं तो इनको तो चाहिए कि अवाम की फलाह के लिए बेहतर बात करें। ये लोग वहां पर कम से कम जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से बात करें। ये लोग कम से कम डीसीओ को मजबूर करें कि अगर एक आदमी, गरीब आदमी का कोई अजीजो कारम मर जाता है तो उसको बहुत कम पैसे लेके कम से कम दफना तो सके। जिसके पास कफन के पैसे नहीं है वो। अच्छा, महकमा औकाफ के बारे में आप क्या कहेंगे? महकमा औकाफ का भी तो फर्ज बनता है, उसके बाद मुतलका टीएमओ, उसके बाद डीसीओ, ये वो लोग हैं जिनका ये काम जो है ना टीएमओ का ज्यादा ताल्लुक है, क्योंकि इनका काम ये है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए इंतजाम करना। अब मैंने जो आपसे पहले जिक्र किया कि जो गोरकन है वो सरकारी मुलाजिम है, लेकिन जो गोरकनों ने प्राइवेट आदमी रखे हुए हैं वो प्राइवेट आदमी सियासी कारकुन है, और वो आते हैं, वो आके काम कुछ नहीं करते। एक मजदूर को 100 रुपया देते हैं कब्र खोदने का और उसका 2000 रुपया वसूल करते हैं, और उसके बाद ईंटें जो है उसके पैसे लिए जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज है? आप नलका वहां पर लगाते हैं, इवन के इन्होंने खास लोग ऐसे रखे हैं, आप जब ईद बकरीद को जाते हैं तो वहां पर तमाम वो जो मुंशी टाइप लोग हैं वो आते हैं और आपसे 200 रुपया पर हेड लेते हैं। भीख मांगने वालों को इन्होंने अलग ठेके दिए। कैसे साहब, किस जगह पर आप बात करेंगे? ये तो एक ऐसा माफिया है जिसमें सारे के सारे लोग तो क्या इस माफिये को, फैसल साहब, इस माफिये को सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान ही रह गया है जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा करना है? और बहुत सारी जगह हैं जहां पर ये कब्जे कर रहे हैं। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत,
ہر شخص نے لوٹ کر اسی جگہ پر آنا ہے. اداروں کو انہوں نے برباد کر دیا ہوا اس مافیے نے, کرپشن مافیے نے ادارے خراب کر دیے ہیں, ایم این اے ایم پی اے اس میں انوالو ہیں, منسٹرز اس میں انوالو ہیں, بیوروکریٹس اس میں انوالو ہیں, کرپشن میں سارے کا سارا. آخر یہ جگہ بچی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر بھی یہی کچھ ہونا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ان کو موت تو یاد نہیں ہے, انہوں نے مرنا ہی نہیں. اب انہوں نے اپنا علاج کرانے تو لندن چلے جانے. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایم این اے کون سا ایم پی اے جو ہے وہ اس وقت جو ہے پاکستان میں علاج کراتا ہے؟ ذرا سی تھوڑی سی بیماری, اس پہ نیکسٹ پروگرام میں کیسے سر ہم بات کریں گے کہ یہاں پر ایسے ایسے ممبران اسمبلی ہیں جنہوں نے صرف اپنا چیک اپ کرانے کے لیے 2.5 کروڑ روپیہ سرکاری خزانے کا, جو کہ آپ کو اور میرے ٹیکسوں کی دیوی رقم ہے, وہ خون انہوں نے نچوڑا. تو یہ لوگ قبروں کو کیسے بخش سکتے ہیں؟ ان کو تو کمائی کا ذریعہ صرف چاہیے, چاہے وہ قبر ہو کسی کی لاش ہو. اب دیکھیں ہمارے سیاستدان صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو وہ گھر چلے جاتے ہیں اور جا کے ان کو اچھا پھر اعلان کر آتے ہیں کہ جی آپ کو 1 لاکھ روپے ملے گا, آپ کو 2 لاکھ روپے ملے گا. اس کی ماں, اس کی بہن, اس کی بیٹی جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں 6 مہینے تک, ان کو پیسے نہیں ملتے. یہ لوگ تو صرف اپنی نمبرداریاں چمکاتے ہیں, ان میں سے کسی کو بھی غریب آدمی سے پیار ہی نہیں ہے. اچھا پتہ ہی نہیں غربت ہوتی. ایک اور چیز ہے, شاید آپ کے علم میں ہو یہ بات کہ یہ جو قبرستان ہے, قبرستانوں پر ایک نمبردار بٹھا دیا گیا ہے, اور وہ نمبردار جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا فرمایا ہے کہ وہ نمبردار جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے نا, آرگنائزیشن کا انچارج ہے, جو صدر بنا ہوا ہے, وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا کوئی ممبر ہے. ایسا ہی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ جی بالکل درست, ایسا ہی ہے. اس کی کیا وہاں پہ قبرستان سے کیا ارننگ ہے, کیا انکم ہے اس کی؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ پھولوں والوں سے پیسے لیتے ہیں. ہاں, جو سب سے اہم بات آپ کو میں بتانا بھول گیا وہ یہ کہ جو جادوگر ہیں, بہت سی باتیں آپ سے پوچھنی ہیں لیکن یہ بات, وہ جادوگر ہیں جو کہ رات کو یہاں پر کالا علم کرنے والے آتے ہیں, وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, وہ جو کہ ناقص العقل ہیں, ناقص العقل ہیں, ان کو وہاں پر بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد وہاں پر رات کو مرغی ذبح کرواتے ہیں. کسی کا خاوند اس سے نہیں بات کرتا یا کسی کی ساس سے لڑائی ہے, وہ اپنی ساس کو مروانا چاہتی ہے, کوئی ساس جو ہے بہو کو مروانا چاہتی ہے, تو توبہ نعوذ باللہ اس طرح کے کاموں کے لیے وہ راتوں کو وہ ناقص العقل خواتین وہاں پر آتی ہیں اور وہاں پر آ کے باقاعدہ طور پہ مرغی ذبح کرتی ہیں. ان میں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں. جی مرد حضرات بھی ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ باقاعدہ ان کو جگہ فراہم کی جاتی ہے. آپ آج قبرستان میں کسی کے پنجاب میں چلے جائیں, وہاں درختوں پہ چڑھ کے کہا جاتا ہے کہ رات کو 2 بجے یا 2:30 بجے آپ درخت پہ چڑھیں گے اور چڑھ کے یہ تویز جو ہے وہ فلاں باندھیں گے, یا جناب کوئی پرانی قبر کا جو ہے سرانہ کھودیں گے اور اس میں وہ تویز دفن کر دیں گے. یعنی کہ قبرستان کا یہ اب رہ گیا ہے کام صرف. یہی بات میں آپ سے بار بار کر رہا ہوں, اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ بات کریں گے. میرا خیال وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین, بات صرف اتنی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے 2000 سال تک اس دنیا میں رہنا ہے. ہم غلط کمائی کو کمانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں. ہم لوگ تو مردے بھی بیچ دیتے ہیں. وہ لوگ کتنے ظالم ہیں, کتنے خود غرض ہیں, کتنے بے حس ہیں, جن کو صرف اور صرف دولت کمانے کی ہوس ہے. جو دولت وہ حرام کی کما کے اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں پڑھا رہے ہیں, وہ لوگ جو بیش قیمت گاڑیاں رکھ کے تو ہماری کمائی سے پل رہے ہیں, ان کو کم از کم یہ سوچ لینا چاہیے کہ کم از کم وہ ان مردوں کو تو بخش دیں. کیونکہ یہ بات اٹل ہے کہ ہماری زندگی کا جو دن گزر رہا ہے وہ ہمیں خدا سے قریب تر کرتے چلا جا رہا ہے. ہماری زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہماری عمر بڑھ رہی ہے. ہماری عمر بڑھ نہیں رہی بلکہ کم ہو رہی ہے. آج ہم نے جو پروگرام کیا ہے اس میں ہماری یہ درخواست ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور حکومت پنجاب سے کہ وہ کم از کم اس طرف خاص توجہ دیں کہ اگر کوئی غریب آدمی مر جائے تو اس کو اگر کفن دفن کسی اور نے ڈال دیا ہے تو قبر تو اس کو میسر ہو سکے. کیونکہ اگر اسے قبر نہ ملی تو وہ یہ ضرور یہ کہے گا کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.